हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो दीपावली बीती आपकी कैसी, ये ज़रूर बताइएगा। क्या क्या पकवान खाया आपने और क्या क्या मिठाइयाँ खाई बनाई, वो भी बताइएगा। तो मॉर्निंग तो हो गई थी मेरी, और ये साहब सो रहे थे थकान की वजह से, और चीकू भी अपनी जग करके अपनी जगह पे बैठी थी। और मैंने आपसे कहा था कि दिवाली के ब्लॉग तो मैं पहले आपको दे रही हूँ, दिवाली के ब्लॉग के बाद मैं दिवाली के एक दिन पहले का ब्लॉग दूँगी। तो ये वही ब्लॉग है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो मैं उड़द पहले ही भिगो करके रख दिया था, इसमें मिक्स किया मैंने उड़द और मूंग दाल। और मैंने दही बड़ा बनाना था तो मैंने उसकी तैयारी शुरू की। मैंने कहा भैया पीस करके अच्छे से फेंट करके रख देते हैं, फिर जब बनाना होगा सब एक साथ बना लेंगे। मुझे आज रसगुल्ला बनाना है और कढ़ी चावल बनाना है। तो चावल तो मैंने पहले ही भिगो दिया था, फिर मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि भैया मैं एक रात पहले ठीक से खाना नहीं खाया था, मुझे बहुत थकान हो रही थी, मैं सो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले नहा लेते हैं और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद तैयार वैयार होकर इनको जगाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों की मैं फेंट रही हूँ, और जो पानी में ऊपर आ जाता है तैरते हुए वो भी मेरा हो गया था, काफ़ी अच्छे से मैंने फेंट लिया था, वही दिखा रही थी। और वैसे तो मैं बर्तन मांज लेती हूँ, लेकिन चूँकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है तो मैं उनको उठाने गई कि भाई ये सब काम करना है, तो मुझे बर्तन मैं नहीं मांज पाऊँगी फ़िलहाल, क्योंकि वो जो लोहे का होता है ना वो मेरे नाखूनों में हाथों में गड़ रहा है, और इसमें बहुत प्रेशर लगता है बर्तन धुलने में। ये सब करते में मेरा हाथ फिर दर्द करने लगा, तो मैंने इनसे कहा कि भैया पट्टी वट्टी बांध दो, थोड़ी देर मैं आराम कर लूँ। तो ये उठे बर्तन किए, तब तक मैं जब बहुत तेज़ भूख लगी थी मैंने इनको खूब अच्छे से जगाया। और ये जो कर्टन मैं बना रही थी वो भी हल्की सी झलक देख ही ली आपने, थोड़ा सा ही पूरा हुआ है। अभी आज ही रात में इसको बहुत पूरा करूँगी, फिर दीपावली में मैंने इसको लगाया था, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। फिर मैंने बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैं चली गई थी, चिप्स खा रही थी 2-3 चिप्स, और फिर मैं पानी पी करके फिर किचन में आ गई। चीकू भी बैठी थी, उसको भी भूख लगी थी, तो मैंने कहा भाई पहले चाय रख देते हैं, क्योंकि चाय मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत बहुत बहुत, और उससे भूख भी मर जाती है। तो मैं चिप्स और नमकीन वगैरह के साथ खा लूँगी, उसके बाद मैं आऊँगी फिर किचन में अपना दही बड़ा और रसगुल्ला बनाऊँगी। फिर आज मैंने सोच भी रखा था कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, और जो जो मैंने आपसे कहा है कि मैं दिखाऊँगी, मैंने धनतेरस में, छोटी दीपावली में या दीपावली में मैंने क्या शॉपिंग की है, कैसे सब कुछ दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल वो बर्तन कर रहे थे और चीकू को भूख लगी थी, तो मैंने उसको एक बिस्किट दिया निकाल करके, चाय वाय बनाया, फिर हम चले गए, आराम से बैठ के चाय पियेंगे। और साथ ही साथ कुछ काम था जो मैं भी निपटाऊंगी, फिर थोड़ा आराम करूंगी, तब तक ये अपना काम करेंगे। और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप अपना काम कर लो, नहा लो, उसके बाद निकला जाएगा, तब तक मैं किचन का काम करती हूँ। तो फिर थोड़े देर बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, जो वही किया, वो अपने काम पे चले गए। चीकू अपना लेटी हुई थी क्योंकि बम वगैरह फट रहा था, तो सोफ़े के नीचे घुस गई थी। यहाँ मैंने पहले आटा लगाया, मिक्स लिया था मैंने रसगुल्ला का, उसका आटा लगाया। मुझे नहीं आता, मैंने अपनी मम्मी को देखा था, बहुत ही चिकना गोल एकदम आटा लगाती थी और एकदम गोल गोल उनका लोइया बनता था, मुझे तो नहीं आया। फ़िलहाल चाशनी 2 कटोरी चाशनी, 2 कटोरी पानी, इलायची और गुलाब रोज़ जो भी होता है वाटर, वो डाल दिया मैंने। और फिर जहाँ जहाँ क्रैक थे वो बस फटा, लेकिन बेकार नहीं हुआ, रसगुल्ला बहुत अच्छा बना था, एकदम जूसी टाइप का। कि दूसरी बार मैंने ट्राई किया है, बना अच्छा। फिर मैंने बाय वन गेट वन लाया था तो मैंने वो भी बना दिया। फिर मैंने कहा कि भाई एक मैंने जो बनाया वो मैं दूंगी, मतलब अपने सामने भाभी को, और दही बड़े, और मैं तो कुछ नहीं बना पाई, और नमकीन मैंने बनाया था, मैं ये 3 चीज़ दूंगी। और यही दिया ही जाता है, मीठा, नमकीन और ड्राई फ्रूट वगैरह। तो ड्राई फ्रूट वगैरह तो मैं नहीं ले पाई थी, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि वो जो पैक करके देते ना गिफ्ट पैक की, उसमें कितने टाइम का रखा हुआ है, क्या क्या कुछ भी। तो फिर मैंने ताज़ा ही बना के दिया, मुझे यही था। फिर मैंने जल्दी से दही फेंटा, चीनी, हल्का सा नमक डाल करके फिर बड़े बनाए, फिर उनको मैंने दही में डाला। फिर मैंने जल्दी से बड़ी का फेंटा, उसको बड़ी बनाया। फिर मैंने प्याज को चॉप नहीं किया, ग्राइंड कर दिया हल्का सा, और कढ़ी में उसको मसाला बनाया। सब कुछ मैं कर जलील करते जा रही थी। मेरा रसगुल्ला तैयार हो गया, दही बड़ा तैयार हो गया। फिर तब तक रियांशी आई हुई थी, मेरी भतीजी, तो उसने कहा कि उसने देखा रसगुल्ला बनाते, तो मैंने कहा कि रुक जाओ बाबू, और मैंने उधर ही रखा था ठंडा होने के लिए, तो रुक जाओ, किचन में मत आओ, तुम जल जाओगी। मैं बहुत डराई थी, मैंने उसको डराया कि मैं तुम्हें बांध दूंगी। मैंने उनसे भी कहा कि इसको पकड़ो नहीं तो जल जाएगी, तो मुझे डर लग रहा था कि जल ना जाए। छोटी सी बच्ची अभी 3 साल की है, बहुत ज़्यादा लगेगा, मुझे जलने का बहुत डर लगता है।
उसके बाद हम दोनों ने भैया उसको वो गुस्सा आ गई, डर गई तो वो चली गई। तो फिर मैंने कहा कि भैया चलो ठीक है, रसगुल्ला लो खाओ, तब तक मैं आ रही हूँ, शायद शाम होने तक मान जाएगी, चाची से गुस्सा हो गई थी। फिर हम निकल गए, ये रौनकें लगी हुई थी सड़कों पे। फिर हमने पीतल के भोग लगाने वाले कुछ सामान लिए और झालर वगैरह थे वो हमने ले लिए। फिर कुछ हम पूजा पाठ के सामान थे जो मुझे लेने थे, मैं यहाँ पे चली आई, मैंने लिया। यहाँ भी काफ़ी रौनकें लगी हुई थी, इतनी भीड़ थी भैया, पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं घूम घूम के उनको बुला रही थी, ये बता दीजिए वो बता दीजिए, और मुझे नहीं पता बहुत सी चीज़ें, तो मैं वहाँ पे भी जो आए हुए थे सामान लेने उनसे भी पूछ ले रही थी। फिर मैंने सब्जी ली, ओल वगैरह, और मैं बना नहीं पाई थी ओल, पर मैं उबाल के रख दी थी, मैं नहीं बना पाई थी, बहुत थक गई थी। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई काफ़ी देर से निकले हुए हैं, खाया पिया भी हमने ज़्यादा नहीं है, कुछ हमें खिला दो। तो फिर मैं टिकिया खाई, सॉरी फुल्की। फिर मैं वहाँ से खील बतासे, लैया, भूजा ये सब लिया। चूँकि मीठा मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि हम भैया क्या करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ही मैंने लिया और सोचा कि चाय की तरह यूज़ कर लूँ, चाय में चीनी की तरह यूज़ कर लूँगी। ये शोर जो आ रहा है पीछे इग्नोर करिएगा, चीकू जी उठ गई हैं भौंकने के लिए। फिर मैंने राशन लिया, आटा वगैरह, चीनी और तेल, कोल्ड ड्रिंक, दूध, आज ये सब लिया जो मुझे ज़रूरत है। और मैंने सोचा कि ले लेते कोल्ड ड्रिंक, रियांशी खुश हो जाएगी, तो मैंने उसके लिए भी लिया। फिर मैं तुरंत आई और मैंने कढ़ी चावल तो बनाया था, तो थोड़ा सा पूड़ी छाना मैंने, ताकि नानी खा लेंगी क्योंकि वो चावल खाती नहीं जनरली, और सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए दीपावली के टाइम। तो फिर मैंने पूड़ी तला, ये इन्होंने चाय बनाया, पहले हमने चाय पिया, फिर कढ़ी चावल और पूड़ी, और फिर सब्जी जो थी थोड़ी सी वो हमने खाया। उसके बाद मैंने रियांशी से पूछा जा कर कि दिन में गुस्सा गई थी, अभी ठीक हो? मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाया, चलो पिया जाए। तो फिर मैंने उसको बुला के लाया, मनाया, उससे बातें की, और फिर वो थोड़ा सा मान गई, नॉर्मल हुई। मुझे लगा बहुत ज़्यादा डर गई है, बच्चे के अंदर डर ना बैठ जाए, तो मैं बहुत डर गई थी मुझे, क्योंकि मेरे अंदर तो बचपन में बैठ जाता था और मैं अभी भी काफ़ी डरपोक हूँ, डर जाती हूँ कुछ चीज़ों से। तो मैंने उसके साथ खेला, बैठा। फिर ये जो मेरा कर्टन था मैंने उसको बनाया, फिर वो कुछ देर में चली गई घर। ये रहा, देखिए ये मैंने जो बनाया वो है। अभी इसमें मैंने काफ़ी मिरर नहीं लगाए हैं काफ़ी जगह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया था और अभी भी भारी है, इसलिए लटका हुआ है। और इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें सोची थी लगाने के लिए, पर मैं नहीं लगा पाई। नीचे मैंने छोटी सी घंटी लगा दी थी और नीचे में मिरर, ऊपर में मिरर लगाया। ये मैंने 4 का सेट मंगवाया था मीशो से, गुलाब वो है। ये मैंने जो नीचे बिछा रखा है मैट वो भी लिया। मैंने 3 का कैंडल का सेट लिया था स्मेल वाला। और ये मैंने, चूँकि ये प्लास्टिक भी है थोड़ा सा, कपड़े में भी है, तो मेरा टेबल भीगेगा नहीं। फिर ये सोफ़ा कवर मैंने लिया था, मैंने दीपावली से पहले ही लिया था, पर मैं बिछाया दीपावली में। फिर ये बास्केट लिया मैंने फ्रूट रखने के लिए, क्योंकि पहले वाला बहुत छोटा हो रहा था और फिर उसमें हट नहीं रहा था। तो ये रहे 2 कमल और बाकी वो 2। फिर ये 2 मैंने सेंटर टेबल और साइड टेबल के लिए लिया था, और एक बक्से के लिए लिया था, वो उधर बिछा हुआ है। ये कैंडल लिया था, फिर ये दिया लिया, और भी डिज़ाइन वाले दिए थे जो मैंने अब रख दिए हैं। ये चादर मैंने मंगाया था दीपावली के लिए, वो नहीं आया टाइम से, तो फिर मैं ये अपने पास रखा था मैंने, एक कोरा चादर वो बिछाया। फिर ये कुछ कुल्हड़ थे, ये मैंने लिया था भोग के लिए, और ये लिया था पीतल का, तो वो पीतल का नहीं है पर ये पीतल का है, ये मैंने लिया था। फिर वो छन्नी मैंने दीपावली के पहले ही ले लिया था, क्योंकि मैं स्टील का सामान नहीं लेना चाह रही थी। फिर लैया भूजा ये सब लिया, और जो चादर मैंने मंगाया था ये वो है जो कि अब आया था, और एक डेकोरेशन पीस मंगाया था, तो दीपावली के बाद आया। तो मैंने कहा कि ठीक है देख लेते हैं, अगर मेरे बेड पे अच्छे से आ जाता है, फिट बैठता है तो रखूँगी, वरना मैं रिटर्न कर दूँगी। तो फ़िलहाल इतनी सी शॉपिंग मैंने की थी, और जो मैंने की थी वो कुछ तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि दीपावली में यूज़ हो गया। तो फ़िलहाल बस इतना सा ही मेरा ब्लॉग था, छोटा सा। और बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हैप्पी छठ मनाइएगा अच्छे से, सावधानी से। फिर मिलते हैं, बाय बाय बाय।